बिहार के लाल ने कर दिया कमल जी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यह दोनों भाई बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर निवासी है, जो जर्मनी में नौकरी कर रहे थे। नौकरी को मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने देश भारत और अपने राज्य बिहार वापस आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए क्योंकि बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। कि मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं झंझारपुर लंगड़ा चौक मेरा घर है, और मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो मूनलाइट पब्लिक। झंझारपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक परिवार से दो दो एसडीएम का बनना कहे तो शहर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मतलब कैसा लग रहा है? जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि मैं लास्ट 17 साल से, मैं 2009 में बिहार से बाहर गया था पहली बार कोटा के लिए। तो इसके बाद से बस मैं बीच बीच में 10 दिन 15 दिन के लिए आता हूँ, और लास्ट 8 साल से मैं जर्मनी में रह रहा हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने देश भारत और अपने राज्य बिहार वापस आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए क्योंकि बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी, कि मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं झंझारपुर लंगड़ा चौक मेरा घर है, और मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो मूनलाइट पब्लिक स्कूल जो झंझारपुर बाज़ार में था, रामकृष्ण मध्य विद्यालय और केजरीवाल हाई स्कूल से हुआ। और 10वीं की परीक्षा मैंने केजरीवाल स्कूल से ही पास की, जिसमें मुझे राज्य में 12वां स्थान मिला था। इसके बाद मैंने आईआईटी की तैयारी के लिए मैं कोटा राजस्थान गया, और इसके बाद मैं आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। और फिर मैं बीटेक करने के बाद 2016 में कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2 साल काम किया। और 2018 में मैं मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई के लिए जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में गया, जहां मैंने इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद मैं लास्ट 5 ईयर्स से जो है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी में एज एन ऑटोमोटिव सिस्टम्स इंजीनियर काम कर रहा हूं, जिसमें कि मेनली मैं जो इलेक्ट्रिक कार्स के जो ऑनबोर्ड चार्जर होते हैं उसकी हार्डवेयर डिज़ाइन और टेस्टिंग के लिए काम करता हूं। और ये बीपीएससी की जर्नी मैंने जून 2024 में स्टार्ट किया था, और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 101 रैंक मिला है। अच्छा, एक ग्लोबल एक्सपोजर था आपके पास, आप जर्मनी में काम किया आपने, आप बोल रहे हैं, फिर उसके बाद इंडिया आना, और फिर जो है वो कहने का मतलब है एसडीओ या इस तरह की व्यवस्था में आना। क्या देखिए, लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे आदमी डिफरेंट तरीके से सोचता है। जैसे जब मैं ऑलरेडी 2016 से 18 कोल इंडिया में जॉब था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, तो मैं ऑलमोस्ट सेटल था। बट उस समय मैं यंग था, मेरा माइंडसेट में था कि मैं और एक्सप्लोर करूं, बाहर जाऊं। तो उस समय मैंने जर्मनी का रास्ता चुना। फिर वहाँ मैंने 8 साल बिताया, मैंने अच्छा खासा काम किया, जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल हुई। इसी बीच मैं टोटल 33 देशों की यात्रा भी किया। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैंने पर्सनल लेवल पे काफ़ी कुछ अचीव किया है। बट ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, पर्टिकुलरली जो अपने इवन होम स्टेट में करने का जो मौका मिल रहा है, उसमें मैं केवल खुद के लिए नहीं, साथ साथ जो है एक लोगों के साथ जुड़ के जो है काम कर सकते हैं। क्योंकि जो अभी मैं जॉब करता हूँ वो हार्डवेयर टेस्टिंग में क्या है कि आप एक आइसोलेटेड होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी में काम करते हैं तो लोगों के बीच का कनेक्शन लगभग कम हो जाता है। और ये क्या होता है कि अगर आपकी एक बार जब व्यक्तिगत जो आपकी एस्पिरेशंस हैं और जो फाइनेंशियल एस्पिरेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको लगता है कि हाँ चलो ये नॉर्मल चल रहा है, तो देन यू थिंक अबाउट कि आप अलग क्या कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा भी है कि काइंड ऑफ इट विल गिव मी एन एक्सपोजर टू डू एंड वर्क विद डाइवर्स कल्चर, डिफरेंट पीपल और डिफरेंट सेक्टर्स। अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, मैं फर्स्ट बोलूँगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो एफिशिएंट होना चाहिए। कि कितने घंटे या ये सब मैटर नहीं करता, जो उसका सिलेबस है उसको आप थॉरोली पढ़िए, और जो फोकस पॉइंट है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको सबसे पहले ज़्यादा फोकस करके पढ़िए। क्योंकि अभी जो है, अभी धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस सब पे भी बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, तो उसमें कितना बार आदमी
सही कंटेंट एक मिलने के बजाय 10 जो है डाइवर्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें टाइम चला जाता है। तो एक फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। दूसरा, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट होनी चाहिए। और आल्सो अगर ये फील्ड ऐसा है कि ठीक है, जैसे मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि अब जैसे 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 1000-2000 सीटें होती है, कभी कभी इससे भी कम होती है। देन यू हैव टू कीप रिपीटिंग, कीप लाइक जो एक परसिस्टेंस है वो बनाए रखना चाहिए। और सेकेंड की जो मेजर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बीपीएससी में पर्टिकुलरली जैसे एक डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो एक स्कोरिंग है। तो ऑलवेज फोकस करना चाहिए कि हाँ ये स्कोरिंग पार्ट है जहाँ गलती नहीं हो। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे कि आप मेजर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।